अभी हमने जो सुसमाचार सुना है उसमें कहा है कि अगर कोई तेरे एक गाल पर मारे तो हमने क्या करना है। अगर कोई हमारे एक गाल पर मारता है तो क्या करना है? हाँ? तो दूसरा गाल आगे करना है। कब तक के हम दूसरा गाल आगे करते रहेंगे? कब तक के कोई हमारे गाल पर मारता रहेगा और कब तक के हम दूसरा गाल करते रहेंगे? हाँ, यीशु मसीह ने तो कहा कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर मारता है तो दूसरे गाल आगे करो। अब जब यीशु को मारा है ना, यीशु के गाल पर मारा है ना, आपको याद होगा कि जब यीशु को पकड़ा तो और उसे पकड़कर वो लेकर गए अधिकारियों के पास, और अधिकारियों के पास ले जाकर उसकी पूछताछ होने लगी। और जब पूछताछ हुई तो यीशु ने जवाब दिया, है ना, यीशु ने जवाब दिया। तो एक सैनिक था और वो कहने लगा कि अरे महायाजक के साथ तो इस तरीके से बात करता है। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 23वें वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 23वें वचन में कहता है कि यदि मैं सही हूं तो तू मुझे क्यों मारता है। यीशु ने यहाँ पर अपना दूसरा गाल आगे नहीं किया, बल्कि यीशु ने सवाल किया है कि मैं गलत हूं तो ठीक है, मुझे दंड सही है, लेकिन यदि मैं सही हूं तो उसने दूसरा गाल नहीं किया है, उसने क्या किया है? सवाल किया है। तो हम बाइबल के वचनों को कैसे समझते हैं? बाइबल के वचनों को कैसे पढ़ते हैं? क्या हम जैसा लिखा है वैसा ही उसका अनुकरण करते हैं? बस यीशु ने कह दिया कि भाई कोई तुम्हारे एक गाल पर मारता है तो दूसरा गाल आगे करो, और हम उसी बात को करते रहे हैं, और पिछले 2000 साल से हम बस दूसरा गाल आगे करते रहे हैं, कभी सवाल ही नहीं किया। चर्च को जलाया जाता है और धर्मांतर का आरोप लगाया जाता है और बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, और जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस है उन पर आरोप लगाया जाता है, और हम क्या करते हैं? बस दूसरा गाल ही आगे करते आए। क्या हमने कभी सवाल किया है कि भाई ये जो आरोप है ये तो गलत है, हम तो ऐसा काम नहीं करते हैं? क्या हमने कभी विरोध करने का प्रयास किया है? हाँ, प्रार्थना करते आए हैं ना, कुछ भी हुआ तो प्रार्थना करेंगे, कुछ भी हुआ तो प्रार्थना करेंगे। यही हमको बचपन से सिखाया है। प्रार्थना करना गलत नहीं है, है ना, प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ हमने सवाल भी करना है, प्रार्थना के साथ साथ हमने विरोध भी करना है, जहाँ गलत होता है उसका प्रतिकार भी करना है। बस हम क्या करते हैं, वो एक ही बात को पकड़ के रहते हैं, बस प्रार्थना करना। अच्छी बात है, हमने प्रार्थना करनी चाहिए, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ हमने सवाल भी करना है। तो आज हम कुछ सवाल करेंगे कि ये क्या है बाइबल में जो लिखा है, जिसे हम परमेश्वर का वचन मानते हैं, और परमेश्वर का वचन मानकर हम उसे सवाल नहीं करते। बाइबल में तो सवाल ही नहीं करते हैं ना, बाइबल में जो कुछ लिखा है बस हम मान लेते हैं, आंखें बंद करके मान लेते हैं। यीशु ने कहा कि एक गाल आगे मारे तो दूसरा गाल करो, बस हम उसे परमेश्वर का वचन मानकर दूसरा गाल आगे करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सवाल किया? खुद बाइबल को कभी सवाल किया? बाइबल को सवाल करने से हम डरते हैं, हमें डर लगता है, हमें लगता है कि अरे बाइबल को सवाल करेंगे तो परमेश्वर का श्राप हम पर आ जाएगा। ये तो है ना, जो ब्राह्मण पंडित होते हैं ये सिखाते हैं, है ना, तेरे को श्राप लगेगा, है ना, वो श्राप देते हैं, लोगों के मन में डर पैदा करते हैं। बाइबल में तो परमेश्वर साफ साफ कहता है कि आओ हम बातचीत करेंगे। यिर्मयाह की किताब उसका 33वां अध्याय और 3रे वचन में परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा इजराइलियों से कहता है कि आओ हम बातचीत करेंगे, आपको जो भी सवाल है आप सवाल करो, मैं उसका जवाब दूंगा। तो परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि आप सवाल करो, लेकिन हम सवाल करने से डरते हैं, क्योंकि वो डर हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का वचन है, इसकी काना मात्रा, है ना, जो भी
कम ज़्यादा करेगा तो कहाँ जाएगा? 10वें नरक में जाएगा। पहले नरक छोड़ो, 10वें नरक में जाएगा, है ना। ये डर हमारे मन में डाला जाता है कि परमेश्वर का वचन है, उसकी काना मात्रा भी इधर का उधर नहीं करना है। इसलिए हम इधर का उधर करना छोड़ बाइबल पढ़ना ही छोड़ देते हैं ना। जाने अनजाने में काना मात्रा इधर उधर हुई तो नरक में जाने से अच्छा है ना कि हम बाइबल ही ना पढ़े, क्योंकि वो डर हमारे मन में बिठा दिया गया है। आज हम कुछ सवाल करेंगे, बाइबल को सवाल करेंगे, बाइबल से सवाल पूछेंगे। अभी जो शास्त्रवाद हमने पढ़े हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, और वहां पर यीशु मसीह चेलों से कुछ बातचीत करते हैं। 5वां अध्याय देखिए और उसका 43वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और वचन 43 में देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को प्रभु ने बताई है। यहां भी लिखे है कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी का द्वेष करो, है ना। तो यीशु मसीह चेलों से पूछते हैं कि भाई तुमने सुना है, तुमने सुना है, क्या सुना है? कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी का द्वेष करो। अब ये कहां से सुना होगा उन्होंने? हमको सवाल करना, ये प्रभु चेलों से पूछते हैं कि तुमने सुना है। अब हमने ढूंढना है कि ये कहां से सुना है। कई बार देखिए, है ना, हम एक दूसरे को बताते हैं, है ना, और हम बाद में पूछताछ नहीं करते ना, हम मान लेते हैं। कोई कुछ कहता है हम बस मान लेते हैं, अरे ऐसा हुआ, अरे वैसा हुआ, फलाना हुआ, है ना, हम बस मान लेते हैं, लेकिन पूछताछ नहीं करते कि भाई ये आपको किसने बताया, ये कहाँ हुआ, ये कब हुआ। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा, एक मैसेज बार बार आया जाता है, और वो बार मैसेज में ऐसा लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला लिया है कि यदि कोई मसीही लोगों पर आक्रमण करेगा, पढ़ा होगा आपने, व्हाट्सएप पर पढ़ा होगा, यदि कोई मसीही लोगों पर अत्याचार करेगा, जुल्म करेगा, तो उसको 10 साल की सजा है। बहुत सारे लोग मस्त फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, जहां जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप है उतने सभी में फॉरवर्ड कर रहे हैं, मसीही लोगों पर अगर हल्ला होता है तो 10 साल की सजा है। मैं पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला कब लिया? क्या कोई बता सकता है? आप मैसेज तो फॉरवर्ड करते हैं, बिना सोचे समझे मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, कह देते हैं कि अरे मसीही लोगों पर अगर हल्ला होता है तो 10 साल की सजा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला कब लिया? ये झूठी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला कभी नहीं लिया। अगर मसीही लोगों पर हल्ला हुआ होता और मसीही लोगों पर हल्ला करने से 10 साल की सजा होती तो मणिपुर जलता क्या? सवाल करो ना, जो लोग ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं उनका सवाल करो कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मसीही लोगों पर हल्ला करने वालों के लिए 10 साल की सजा सुनाई है तो मणिपुर जल क्यों रहा है? बिना सोचे समझे बस फॉरवर्ड कर देते, बिना सोचे समझे मैसेज फॉरवर्ड कर देते। पास्टर्स लोग ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करते। हम सवाल करने से डरते हैं, बिना सोचे समझे हम लोग बस मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। कौन से भक्त कहा जाता है ऐसे को? कौन से भक्त है वो? ऐसे लोगों को कौन से भक्त कहते हैं? अंध भक्त, है ना। क्या आपको लगता है अंध भक्त बाहर में है? अरे ऐसे अंध भक्त चर्च में भी है, बिना सोचे समझे मैसेजेस फॉरवर्ड कर देते हैं। कौन नहीं करता चर्च में अंध भक्त है कर? जब आप बिना सोचे समझे बिना चौकसी करे मैसेजेस फॉरवर्ड कर देते हैं तो अंध भक्त हो जाते। तो हमने पूछताछ करनी है, हमने सवाल करनी है। जैसे यीशु मसीह ने एक बार कहा कि एक गाल और मार ला तो दूसरा गाल करो, लेकिन जब यीशु को पकड़े तो यीशु ने दूसरा गाल किया क्या? नहीं किया, सवाल किया उसको। वैसे यहां पर यीशु मसीह चेलों से कहते हैं कि भाई तुमने सुना है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो
और अपने बैरी से द्वेष करो। अब ये यीशु मसीह बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? यीशु मसीह चेलों को सिखा रहे हैं या पूछ रहे हैं कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से द्वेष करो? यीशु मसीह ये बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? मुझे लगता है यीशु मसीह चेलों से पूछ रहे हैं कि तुमने ये कहां से सुना कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से द्वेष करो? ये तुमने कहां सुना? यीशु मसीह सिखा नहीं रहे, यीशु मसीह कह नहीं रहे, यीशु मसीह बता नहीं रहे, बल्कि सवाल कह रहे कि ये सारी चीजें तुम्हारे बीच में चालू है, ये कहां से आई है? क्या बाइबल में लिखा है? क्या बाइबल में कहीं लिखा है कि आप पड़ोसी से प्रेम करो और बैरी से द्वेष करो? हाँ, पड़ोसी से प्रेम करो ये लिखा है, कई बार लिखा है, लेकिन अपने बैरी से द्वेष करो ऐसा कहीं लिखा है? भी मैं तो अभी बपतिस्मा लिया हूँ, आप लोग तो बचपन से मसीह लोग हैं ना, बचपन से आपका तो जन्म मसीह परिवार में हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कहाँ लिखा है अपने बैरी से प्रेम द्वेष करो? चलो पढ़ लेते हैं। लेवी की किताब उसका 19वां अध्याय और 18वां वचन। लेवी की किताब 19वां अध्याय और वचन 18 में पढ़िए क्या लिखा है। पढ़िए कोई। लेवी 19:18। देखिए यहां पर सीधा सीधा लिखा है कि बदला मत लो, है ना? बदला लेना ये किसका काम है? परमेश्वर का काम है। रोमियो की पत्री में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि बदला लेना ये परमेश्वर का काम है, रिवेंज लेना परमेश्वर का काम है। लेकिन हम तो रिवेंज लेने के लिए एकदम तैयार रहते हैं, है ना? 10 साल पुरानी बातों को निकालने का प्रयास करते हैं। 10 साल ऐसा हुआ, 10 साल पहले वैसा हुआ, हम तो बदला लेने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आप बदला मत लीजिए, बदला लेना तो परमेश्वर का काम है। तुम्हारा क्या काम है? अपने पड़ोसी से प्रेम करना। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि अपने बैरी से द्वेष करो। अब निर्गम की किताब उसका 22वां अध्याय पढ़िए, 23वां अध्याय। निर्गम की किताब उसका 23वां अध्याय वचन 4। निर्गम 23:4 और 5। यहां पर मूसा स्पष्ट लिखता है कि जो तेरा बैरी है, तेरा किसी से झगड़ा हुआ है ना, और उसका गधा या बैल तूने देखा है कि वो भटक गया है और तू जानता है कि ये बैल किसका है, ये गधा किसका है, तो तूने क्या करना है? जाने दे, मुझे क्या करना है? जिसका ये गधा है उसने तो मेरा नुकसान किया है। तो वो व्यक्ति का जो गुस्सा है हमने वो गधे पर या बैल पर नहीं निकालना है। बाइबल में लिखा है कि उस गधे और बैल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसको तो क्या कर, उसके घर तक के पहुंचा दे। तो बाइबल कहीं नहीं बताती है कि अपने बैरी से द्वेष करो। वो बार बार यही कहता है, जैसे यीशु मसीह ने कहा उसमें दुरुस्ती करी है। यीशु मसीह कहते हैं मैं तो कहता हूं कि अपने बैरी से तुम क्या करो? प्रेम करो। लेकिन धर्म के नाम में कई ऐसे लोग हैं जो आपको गलत शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं कि पड़ोसी से प्रेम करो, ठीक है, क्योंकि पड़ोसी से तो लेन देन होते रहता है ना। जो हमसे अच्छे रहते हैं उनके साथ अच्छा तो कोई भी रहता है, चोर भी चोर के साथ अच्छा रहता है। यीशु मसीह देखिए आगे कहते हैं ना, अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो अपने दोस्तों के साथ अच्छा रहता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जो शत्रु होते हैं ना वो भी एक दूसरे के साथ अच्छे रहते हैं। लेकिन अच्छाई कब होती है? जब हम अपने बैरी से प्रेम करते हैं, वो चैलेंजिंग होता है। जिसके साथ हम असहमत नहीं होते हैं ना, सहमत नहीं होते, ऐसों के साथ रहना, काम करना, मिलकर काम करना, ये बड़ी बात होती है। जो हमारे साथ अच्छे हैं उनके साथ तो कोई भी अच्छा रहता है, लेकिन जो हमारे साथ अच्छे नहीं रहते उनसे प्रेम करना, उनके लिए प्रार्थना करना, ये चैलेंज।
आजकल का जो माहौल है ये वैसा ही माहौल है जैसे यीशु मसीह के समय के था। यीशु मसीह के समय में वैसे ही था, है ना। जो शास्त्री और पुरुषी थे, जो धर्मगुरु थे, वो लोगों को ऐसे ही बहकाते थे। ठीक है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, लेकिन अपने बैरी से क्या करो? द्वेष करो, उसका बदला लो, मारो, काटो, पीटो। आज वही चालू है ना, 2000 साल में आज वही चालू है। धर्म के नाम में मारा जाता है, ईश्वर के नाम में मारा पीटा जाता है ना। ऐसे ही हालत है। और जो धर्मगुरु होते हैं वो भी उसमें क्या करते हैं? आग डालने का काम करते हैं। कल परसों मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कोई तो भी एक साध्वी है ना। वो लोगों से कह रहे थे कि अपने घरों में तुम क्या करो? अरे घरों में हथियार रखो कहती है। वो साध्वी है, धर्मगुरु है, लेकिन अपने लोगों से कहते हैं कि अपने घरों में तुम क्या करो? हथियार रखो, तलवार रखो, कम से कम छुरी तो भी रखो, धार लगा के रखो। इस तरह से माहौल आज हम देखते हैं। द्वेष, नफरत का माहौल हमें दिखाया जाता है। और इस सब के पीछे का एजेंडा क्या है हम सभी जानते हैं ना। लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि अपने पड़ोसी से नहीं बल्कि अपने बैरी से भी हमें क्या करना है? प्रेम करना। अब जैसे यीशु मसीह ने चेलों से पूछा कि तुमने सुना है, अब ये कहां से सुना होगा? उसकी ओर हम थोड़ा ध्यान देखेंगे। देखिए, ये जो शास्त्री और पुरुषी थे उनके बारे में यीशु मसीह क्या कहते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, और यहां पर देखिए ऐसा कहा है कि जो मत्ती था वो ज़कातदार था, चुंगी लेने वाला था। और जो चुंगी लेने वाले थे यहूदी लोग उनको पापी कहते थे, ये पापी है, उनका द्वेष करते। अब ये जो मत्ती था, यीशु मसीह उसको बुलाते हैं और वो अपना व्यवसाय छोड़कर यीशु मसीह के साथ चल लेता है और यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित करता है भोजन के लिए। अब भोजन पर आने के लिए जब वो आता है तो यीशु मसीह के साथ जो दूसरे चुंगी लेने वाले थे और जिनको पापी कहा जाता था वो भी वहां पर बैठे। तो जो शास्त्री और पुरुषी थे वो उनके चेलों से कहते हैं, अरे अरे देखो, तुम्हारा जो गुरु है वो पापियों के बीच में बैठता है, पापियों के साथ बैठता है। हमारे साथ बैठना चाहिए था, हम जैसे धर्मी लोगों के साथ बैठना चाहिए था, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठना चाहिए था। ये तो पापियों के साथ बैठता है। पता नहीं, कुछ लोग अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं ना, हम बहुत श्रेष्ठ हैं, है ना, और दूसरों को वो तुच्छ मानने लगे। हमारे साथ बैठना चाहिए था ना। और वो चेलों से कहता है कि अरे ये तो पापियों के बीच में बैठता है। दूसरा जो प्रसंग है देखिए 12वां अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, और वहां पर देखिए यीशु मसीह अपने चेलों के साथ खेत में से जा रहे थे। एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे और बीच में खेत था, खेत में से जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि जो चेलों थे, जो चेलों को भूख लगी और उन्होंने क्या किया, वो जो कनिस होता है ना, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? बाली, क्या कुछ भी कहते हैं, कुर्डा, हिंदी में क्या कहते हैं? कुड्डा, है ना। जो भी है, जो खेत में से निकलता है जिसमें दाने होते हैं, उसको वो तोड़कर हाथ में मसल कर खा रहे थे ना। हम बचपन में ऐसे ही करते थे ना, किसी के खेत में चले जाते थे, गेहूं और बाजरे का और जवारी का रहता था, है ना, वो ऐसा खाते थे। तो शास्त्री और पुरुषी सवाल करने लगे, यीशु से कहने लगे, अरे अरे शब्बात के दिन जो नहीं करना देखो आपके चेले कर रहे हैं। तो ये जो शास्त्री और पुरुषी थे इनका एक ही काम था, बस दूरबीन लेके बैठना और आने जाने वालों को देखना। यही चालू है ना। कई लोगों को बस यही काम रहता है, खुद का काम नहीं करते, है ना। आने जाने वालों को बस देखते रहते, कौन कुठे गेलो, कौन कहाँ गया, कौन कहाँ गया, किसने क्या कहा, बस इतना ही। खुद का काम नहीं करेंगे, खुद की तरफ ध्यान नहीं देंगे, दूसरों की तरफ बस सारा ध्यान रहता है। तो यहां पर इनका पूरा ध्यान वहीं पर है। एक और बात देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, और यहां पर देखिए कि
जो पुरुष और शास्त्री है वो यीशु मसीह से कहते हैं कि तुम्हारे जो चेले हैं वो संप्रदाय का पालन नहीं करते। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय पहले वचन में लिखा है कि तुम्हारे जो चेले हैं वो संप्रदाय का पालन नहीं करते, हमारे पूर्वजों का पालन नहीं करते। हर एक समाज में आप देखिए संप्रदाय होता है, उनकी परंपराएं होती है ना। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि नहीं देखो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। कुछ अच्छी बातें भी होती है लेकिन कुछ कुछ बातें थोड़ा इरिटेटिंग भी होती है। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे जो चेले हैं वो संप्रदाय का पालन नहीं करते। कौन से संप्रदाय का पालन नहीं करते? कि भाई संप्रदाय ये है कि भोजन के पहले तुमने हाथ धोना है। अच्छी बात है, हम भी तो हाथ धोते हैं, लेकिन जो 2 दिन से भूखा है उसके सामने अगर रोटी आ जाए तो क्या वो पहले खाएगा या साबुन ढूंढेगा? जो व्यक्ति 2 दिन से भूखा है, रोटी के लिए तरस रहा है, जब उसे रोटी मिलेगी तो वो साबुन देखेगा क्या, डेटॉल देखेगा क्या, वॉश बेसिन देखेगा क्या, लेट में पहले मुझे हाथ धोने दीजिए। वो जैसा है जो हालत में है पहले वो खाना खाएगा, बाद में हाथ धोएगा। तो ये जो संप्रदाय है ये मनुष्य के लिए बना है, मनुष्य संप्रदाय के लिए नहीं बना है। लेकिन ये जो शास्त्री और पुरुषी थे वो संप्रदाय को महत्व देते थे, मनुष्य को महत्व नहीं देते। जानवर को महत्व दिया जाता है ना समाज में, जानवर को, लेकिन इंसान को नहीं। कुत्तों को क्या क्या खिलाएंगे ना, पेडिग्री खिलाएंगे, क्या क्या महंगा महंगा खाना खिलाएंगे, लेकिन हमारे घर में कोई भूखा व्यक्ति आता है तो हम उसको हकाल देते हैं, जाओ 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 जाओ। जानवर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है मनुष्य से। तो ऐसे जो रीति रिवाज होते हैं, ऐसे रीति रिवाज को सवाल करने की जरूरत होती है। हम बिना सोचे समझे, बिना सवाल करे बस उन बातों को मानते रहते और अंधभक्त बनते। कौन कहता है चर्च में अंधभक्त नहीं होते? आप अंधे आंखें बंद करके अगर हर चीज को मानने लगोगे तो अंधभक्तों में और हमारे में क्या फर्क रहेगा? तो यहां पर आपको सवाल करना है कि ये कैसा है। अब देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम भी तो परमेश्वर का वचन रद्द करते हो। आप संप्रदाय को रद्द करने के आरोप लगाते हो, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम तो परमेश्वर का वचन ही रद्द कर देते हो। और फिर उसका उदाहरण देते हैं। बाइबल में लिखा है कि तुमने अपने माँ बाप की चिंता करना है, तुमने अपने माँ बाप की देखभाल करनी है, लेकिन तुम क्या सिखाते हो? माँ बाप को जो देना था तुम चर्च में देने के लिए कहते हो, मंदिर में देने के लिए कहते हो। तुम लोगों को यह सिखाते हो कि माँ बाप को जो देना था मैंने चर्च में दे दिया, मंदिर में दे दिया। मंदिर में किसको दिया? टेबल को दिया, कुर्सी को दिया। उसमें जो पुजारी होता है, जो पंडित होता है वो ले लेता है। तो तुम तो लोगों को गलत शिक्षा देते हो। माँ बाप को जो देना था तुम वो न देते हुए मंदिर में देने के लिए बताते हो। इस प्रकार तुम खुद परमेश्वर का आज्ञाओं का उल्लंघन करते और लोगों को इस तरह से बहकाते। उनके बारे में देखिए 8 और 9 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 8 और 9 वचन में देखिए। 9 वचन में वो कहता है की शास्त्र म्हणजे शिकवतात ते असतात माणसाचे नियम। परमेश्वर का वचन बताकर ये लोग जो सिखाते हैं वो उनके बनाए हुए नियम होते हैं। और नाम किसका लेते हैं? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन नहीं होता, उनके खुद के वचन होते हैं, उनके खुद के विचार होते हैं, उनके खुद के बनाए हुए नियम होते हैं, उनके खुद के बनाए हुए संप्रदाय होते हैं। और परमेश्वर के वचन का लेबल उस पर लगाते हैं, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, इस प्रकार से मेड इन बाइबल, है ना। इस प्रकार से ठप्पा लगाकर वो लोगों को बहकाते हैं, गलत शिक्षा देते हैं। 8वें वचन में देखिए वो कहता है, होठों से ये लोग मेरा सम्मान करते हैं लेकिन दिल से नहीं करते। होठों से केवल परमेश्वर की स्तुति करते हैं लेकिन उनके मन में परमेश्वर दूर दूर तक के नहीं। तो इस प्रकार ये जो शास्त्री और पुरुषी थे लोगों को गलत शिक्षा देते थे। और वही गलत शिक्षा यीशु मसीह चेलों से पूछते, तुमने सीखा है, तुमने सुना है, कहां से सुना है? आप जानते हैं ये शास्त्री और पुरुषी इसी प्रकार से गलत शिक्षा देते थे।
पड़ोसी से प्रेम करो और बैरी से द्वेष करो। यीशु मसीह उसको क्रॉस करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये गलत है। जैसा आप अपने आप से प्रेम करते हैं, जैसा अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, वैसा अपने बैरी से भी प्रेम करो। तो यीशु मसीह लोगों को, चेलों को, हम सबको बैरी से प्रेम करना सिखाते हैं। आज का जो माहौल है बहुत खराब है। यहाँ तो हमारे आसपास में ना व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है ना, नफरत फैलाने का काम शुरू है। और जो गोदी मीडिया है वो क्या कर रही है हम सभी जानते हैं, है ना। गोदी मीडिया मालूम है कितनी नफरत, द्वेष अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति, है ना। इतना द्वेष, इतनी नफरत हर रोज फैलाई जाती है। मणिपुर में क्या हो रहा है वो नहीं बताएंगे, लेकिन उलट सुलट बातें बताते रहेंगे। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे नफरत को बढ़ावा ना दें। हम भी तो बढ़ावा देते हैं बिना सोचे समझे, जब हम फॉरवर्ड कर देते हैं, है ना। जैसे मैंने जब भी उदाहरण दिया था, हमने भी नफरत को बढ़ावा नहीं देना है। तो आज का जो वचन है वो साफ साफ यही बताता है। यीशु मसीह ने स्पष्ट पूछा है कि भाई तुमने जो सुना है क्या वो सही है? जरा अपने आप से सवाल तो करो। जो कुछ तुमने सुना है उसका थोड़ा चेक तो करो कि तुमने क्या सुना है। बस कोई कह देता है और हम चल लेते हैं, कोई कह देता है मान लेते हैं। हमारे मन में डर है, बाइबल्स को सवाल नहीं करते, बाइबल्स को सवाल नहीं करते। अरे परमेश्वर का वचन है, सवाल करेंगे तो कुछ भी हो जाएगा। बाइबल का वचन है, काना मात्रा इधर का उधर नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और इसीलिए हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान में नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हम सवाल नहीं करते। हमको जो बताया जाता है बस हम वो मान लेते हैं। और तो अपने मन से वो द्वेष निकालने के लिए ये जरूरी है कि हम खुद का परीक्षण करें। जो कुछ हम सुनते आए हैं उसके बारे में सोचे, कि जो हमारा विश्वास है उसके बारे में सोचे, जिसे हम धार्मिकता कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सोचे कि यह धार्मिकता है या धर्मांधता है ना। धर्म के नाम में बहुत सारी बातें हो रही है आजकल। क्या ये धार्मिकता है? धर्म की नशा लोगों को दी जाती है। बेरोजगारी के बारे में उनको चिंता नहीं रहती, महंगाई के बारे में उनको चिंता नहीं है, बस धर्म 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 के बारे में चिंता है। धर्म ही उनका खाना हो गया, धर्म ही उनका पीना हो गया। बेरोजगारी की चिंता नहीं, महंगाई की चिंता नहीं, बस अंधे हो गए, धर्म के नाम में अंधे हो गए। तो इसलिए जरूरी है कि सही धार्मिकता क्या है उसके बारे में सोचे। और यीशु मसीह ने जैसे चेलों से पूछा, बताया नहीं, पूछा कि तुमने सुना है क्या वो सही है? तुमने सुना है कि पड़ोसी से प्रेम करो, बैरी से द्वेष करो, क्या ये सही है? फिर यीशु मसीह उनको कहता है कि नहीं, ये गलत है। सही तो ये है कि जैसे पड़ोसी से प्रेम करते हो अपने बैरी से भी तुम क्या करो, प्रेम करो। तो नफरत को बढ़ावा ना दे, द्वेष को बढ़ावा ना दे, है ना। इसकी उसके बारे में ना कहे। अगर आपको किसी के बारे में पूछे तो डायरेक्टली पूछिए, है ना। अगर आपको कुछ सवाल है, किसी के बारे में सवाल है तो डायरेक्टली पूछिए ना। आप डायरेक्टली क्यों नहीं पूछते, है ना। इसको उसको क्यों बताते, इसको उसको क्यों पूछते, क्यों डरते? सवाल करो डायरेक्टली। परमेश्वर हमें सहायता करे, मदद करे और अपने अंदर का जो डर है उस डर को हम निकालें और जो सच्ची धार्मिकता है उस धार्मिकता को हम समझें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज के ये सुने हुए जो शास्त्र पाठ थे उन पर हमने चिंतन और मनन किया है। हम प्रार्थना करते प्रभु कि हम जो सच्ची धार्मिकता है उस सच्ची धार्मिकता को हम जाने, समझें और धर्म के नाम में जो गलत बातें होती है उन गलत बातों को हम पहचानें, परखें और उन गलत बातों को छोड़ दें और जो सही धार्मिकता है उसका ही हम आचरण करें। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, सुनिए और कबूल कीजिए।